नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। विधवा महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और जीवन यापन में सहूलियत मिल सके। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पात्र दिव्यांग लाभार्थियों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही सरकार द्वारा सहायक उपकरण उपलब्ध कराने और पुनर्वास से जुड़ी योजनाओं को भी लागू किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसानों को फसल उत्पादन के आधार पर प्रति एकड़ आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य खेती की लागत कम करना और किसानों की आय को स्थिर व मजबूत बनाना है। छत्तीसगढ़ सरकार की गोबर खरीदी योजना के तहत ग्रामीण पशुपालकों से निर्धारित दर पर गोबर की खरीदी की जा रही है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आय का स्रोत बना है और गौठानों के माध्यम से स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके तहत विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान युवाओं को स्टाइपेंड सहायता भी प्रदान की जाती है, जिससे वे बिना आर्थिक दबाव के प्रशिक्षण पूरा कर सकें। छत्तीसगढ़ में छात्रों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं लागू हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे शिक्षा बीच में न छूटे। महिला स्वयं सहायता समूहों को छत्तीसगढ़ में आजीविका मिशन के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। इसके तहत समूहों को प्रशिक्षण, ब्याज सब्सिडी और आर्थिक सहयोग दिया जाता है, ताकि महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को शिक्षा, विवाह, चिकित्सा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसका उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए निर्धारित सरकारी सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना से गरीब और बेघर परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार से जोड़ा गया है, जिससे पेंशन, मजदूरी और अन्य सरकारी लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहे हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने में मदद मिली है। बस्तर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू होने जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को उन्नत चिकित्सा सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा विस्तार होगा। वन्य जीव तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के बाद छत्तीसगढ़ में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की पहल जारी है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुधरेगी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम जारी है, जिससे हजारों घरों का निर्माण पूरा हुआ है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पम्प प्रसंस्करण और उत्पादन को सशक्त बनाने के लिए बड़े बजट आवंटन किए हैं, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक और सामाजिक समावेशन कार्यक्रमों को तेज किया है, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका लाभ सभी को मिले। बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य भर में चल रहे हैं, जहां प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड और रोजगार सहायता भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में महिला समूह आजीविका मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनसे महिलाओं को स्वरोजगार, ब्याज सब्सिडी और आर्थिक सहयोग मिलता है। छत्तीसगढ़ ने असंगठित और माइग्रेंट मजदूरों के लिए नए श्रमिक कल्याण कार्यक्रम लॉन्च किए हैं, जिसमें लाभार्थियों को स्वास्थ्य, आरण व सामाजिक सुरक्षा दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने ग्रामीण रोजगार को स्थायी स्वरूप देने के लिए विकसित भारत गारंटी अधिनियम के फायदे लोगों को समझाए हैं, जिसका मकसद ग्रामीणों को स्थायी आजीविका देना है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग को PMJAY के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य का पुरस्कार मिला है, जिससे जनता को बेहतर चिकित्सा और बीमा सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों
व श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया है, जिससे आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के खाते तक पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना में प्रति विवाह लगभग 35,000 रुपए तक की सहायता सामग्री और नकद रूप में दी जाती है, जिससे विवाह का आर्थिक बोझ परिवारों पर कम होता है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के साथ सीखने की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। राज्य में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि किस्तों में दी जाती है और पोषण, जांच और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीधे खाते में ट्रांसफर होती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में नई राहत योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं के तहत कृषि आदानों पर अनुदान, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और फसल नुकसान पर सहायता दी जा रही है। सरकार के इस कदम से किसानों को आर्थिक बल मिलेगा और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के तहत पात्र युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें सब्सिडी और आसान आरण शामिल है, जिससे युवा अपना काम शुरू कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तेजी आई है। राजधानी रायपुर और अन्य प्रमुख शहरों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास हो रहा है। इससे शहरी जीवन सुगम और आधुनिक तकनीक से जुड़ा बन रहा है, जबकि निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। बस्तर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने कई अहम विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के तहत सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से बस्तर के दूरस्थ इलाकों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं के तहत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जिससे आवागमन सुगम हुआ है। बेहतर सड़क सुविधाओं से ग्रामीण विकास, व्यापार और आपातकालीन सेवाओं को भी मजबूती मिल रही है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में अब सरकारी बसें चलेंगी। साईं सरकार ने ग्रामीण परिवहन को मजबूत करने के लिए यह शानदार योजना शुरू की है। इससे दूर दराज गांवों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, लोगों को सस्ता और सुरक्षित सफर मिलेगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच आसान होगी। छत्तीसगढ़ विकास के नए पथ पर अग्रसर है। राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं से ग्रामीण, शहरी और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे सुधारना है। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पीएम सूर्य घर जैसी योजनाओं से घरों में सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है। छत्तीसगढ़ में किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत की गई है। राज्य सरकार की पहल से खरीफ और रब्बी फसलों के लिए जरूरी कृषि सामग्री किसानों तक समय पर पहुंच रही है, जिससे फसल उत्पादन बढ़ रहा है और आर्थिक संकट कम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 24 गांवों में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में बच्चों और वयस्कों को आवश्यक वैक्सीन लगाई गई, जिससे बीमारियों से बचाव सुनिश्चित हुआ। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत हुई है। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफार्मर जलने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है। बिजली विभाग ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और जल्द ही आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पंचकुंडी विष्णु महायज्ञ के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। भक्तों ने मंदिरों और मार्गों पर आस्था और भक्ति के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। यह आयोजन क्षेत्रीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छत्तीसगढ़ में विवादित मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस नेता का स्वागत स्कूली बच्चों से कराया गया। प्रशासन ने इस पर सख्त कार्यवाही करते हुए संबंधित प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों का कहना है
कि शिक्षा संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है और नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य ने विकास के कदम तेजी से बढ़ाए हैं। शिक्षकों की भर्तियों, डिजिटल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, जबकि तकनीकी निवेश से राज्य की आधुनिक विकास दिशा मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ भारत का नया ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साई सरकार ने निवेश को नई गति दी है। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से उद्योगों की स्थापना आसान हुई है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सरकार शुक्रवार से रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर रही है। इस कदम से राजधानी में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाया जाएगा। पुलिस आयुक्त के सीधे अधिकारों से त्वरित निर्णय लेने और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 फरवरी को आयोजित होगी। परीक्षा आयोग ने परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें परीक्षा केंद्र, समय, आवश्यक दस्तावेज और कोविड-1 संबंधित नियमों की जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। नारायणपुर में लोकपाल ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की योजनाओं में महिला मजदूरों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि रोजगार के अवसर बढ़े और महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हो। इससे स्थानीय विकास और समान अवसरों को भी मजबूती मिलेगी। कोरबा जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों को राज्य सरकार ने बोनस राशि दी। प्रत्येक संग्राहक को 4,500 रुपये तक का भुगतान किया गया। यह राशि सहकारी समितियों के माध्यम से खातों में भेजी गई, जिससे आदिवासी परिवारों को सीधा लाभ मिला। रायपुर में आयोजित भव्य साहित्य उत्सव में छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और संस्कृति के साथ साथ जशपुर जिले का गृह ब्रांड जशप्योर आगंतुकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मुख्यमंत्री के आदिवासी एवं महिला उत्थान के विजन से प्रेरित यह ब्रांड पारंपरिक स्वादों को आधुनिक बाजार से जोड़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रहा है। राजनांदगांव में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1.85 लाख किसानों को 2,000 रुपये की किस्त मिली। पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से खातों में ट्रांसफर हुआ। कृषि विभाग ने बताया, अगली किस्त अप्रैल 2026 में दी जाएगी। दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,200 गरीब परिवारों को 1,20,000 रुपये की पहली किस्त जारी की गई। राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है। प्रशासन ने बताया कि मकान निर्माण पूरा होने पर पूरी राशि दी जाएगी। रायपुर में महतारी वंदन योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को जनवरी 2026 में 1,000 रुपये की सहायता सीधे बैंक खाते में मिली। राज्य सरकार ने कहा, यह राशि हर महीने मिलेगी, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खर्च कम होगा। ग्रामीण इलाकों में छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है और दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 2 अहम फैसले लेकर युवाओं और छात्रों को बड़ी राहत दी है। एक ओर राज्य में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने के लिए 5,000 पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं को नौकरी का मौका देने के लिए राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लंबे समय से चल रही खोज के अंत में शनिवार को बचाव दल ने इंद्रावती नदी से अंतिम शव बरामद किया। अंतिम पीड़ित 70 वर्षीय भादो का शव दुर्घटना स्थल से लगभग 1 किलोमीटर नीचे नदी के किनारे घनी झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में खटियापाटी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए काउंटर केस और हालिया गिरफ्तारियों ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। छत्तीसगढ़ में बिजली बकायादारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। स्मार्ट मीटर प्रणाली के जरिए 2,126 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया कि लगातार बकाया रखने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने समय पर बिल भुगतान करने की अपील करते हुए सख्त रवैया अपनाया है। छत्तीसगढ़ के सुरक्षा और विकास के इतिहास में
शनिवार को एक नया अध्याय जुड़च गया। केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी रोजगार मेला के तहत रायपुर के आरंग स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 400 से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न सुरक्षा बलों के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। लेमन ग्रास की खेती छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इसमें लागत कम, मुनाफा ज्यादा है और यह बंजर जमीन पर भी होती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं।